हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय वे में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग से कैलेंडर। कैलेंडर, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में छोटे से लेके बड़े स्तर तक सारे एग्ज़ामों में एक क्वेश्चन तो पूछता है। पीसीएस में भी, सीसैट में पूछता है, यहाँ तक कि कभी यूपीएससी में भी पूछ देता है, सीसैट में। और बाकी जितने भी एसएससी, रेलवे, बाकी सारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इससे। तो इसके बारे में हम अब पूरा जानेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, आप इसको बहुत जल्दी समझ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पे एक डेट लिख देते हैं। डेट जैसे लिख देते हैं, हम आज ही का डेट लिख देते हैं, 5 मई 2023, ठीक है। पहले इसको हम समझते हैं कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा। ये जो है इसको आप क्या बोलते हो, डेट या डे। इसको आप क्या बोलते हो, मंथ। इसको मंथ भी बोलते हो। और क्या लिखते हो, 1 से 12 नंबरों के बीच में आप इसको दर्शाते हो। और क्या बोलते हो, जैन से लेकर दिसंबर तक आप बताते हो, ठीक है। ये हो गया डेट, ये हो गया मंथ। और चूंकि ये कैलेंडर का सबसे बेसिक यूनिट है डेट, ठीक है, सबसे छोटी इकाई है डेट। इसको जो है हम 3 तरह से बांटते हैं। देखिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझिए। पहला क्या होता है, ईयर। दूसरा क्या होता है, लीप ईयर। तीसरा क्या होता है, सेंचुरी। ये तीनों चीज़ें इसी में होती हैं। अब समझिए कैसे कैसे होती हैं। जैसे 2023 लिखा हुआ है तो ईयर क्या होता है, ईयर जो है कोई भी सन लिखा हो उसका लास्ट का 2 डिजिट ईयर होता है। ये अगर हमारे 3 डिजिट में भी दिया है, 792 सन दिया हुआ है तो 92 ईयर होगा, ठीक है। 2056 दिया है तो 56 क्या होगा, ईयर होगा। समझ गए। तो ईयर क्या हुआ, इसका ईयर क्या हुआ, 23। लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं, ईयर। तो ईयर क्या हो गया, 23, ठीक। अब आते हैं लीप ईयर पे। लीप ईयर क्या होता है, 4 का गुणज हो जाए। आपको भी पता है कि लीप ईयर जो है, बहुत लोग इसको भी निकालना नहीं जानते हैं या समझ नहीं पाते। कुछ लोग क्या करते हैं, सबको 4 से भाग करते हैं। 4 का गुणज होता तो 4 से जब अगर डिवाइड करोगे तो सबको नहीं करोगे, इसमें भी लास्ट के सिर्फ 2 अंक, सिर्फ लास्ट के 2 अंक डिवाइड करोगे। जैसे 23 है तो लीप ईयर जानने के लिए 4 से आप इसको डिवाइड करोगे, 5 बार कटेगा, 3 शेषफल आएगा। हमें लीप ईयर में शेषफल का कोई यूज नहीं है, ठीक है। लीप ईयर में शेषफल का कोई भी यूज हमारा नहीं है। तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हमारा कितना हुआ, 5। समझ गया। तो ये हमारा 5, इसमें लीप ईयर कितना हो गया, 5। जो हमारा भागफल होता है वो हमारा लीप ईयर होता है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है, ठीक। सेंचुरी, सेंचुरी पूरा ये होता है, यानी 23 को छोड़ के सेंचुरी इसका 2000 है, ठीक है। जैसे 1992 लिखा है तो सेंचुरी हमारा इसका क्या हो गया, 1900। समझे। 1750 लिखा हुआ है तो सेंचुरी क्या हुआ, 1700। समझ गए। सेंचुरी क्या हुआ, 1700। तो 2000 में सेंचुरी कितना हुआ, 400 से सेंचुरी निकालने के लिए हमेशा 400 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 400 से। समझ गए। यहाँ इसकी सेंचुरी निकालने के लिए हम इसको 400 से भाग देंगे। अब आगे भाग दे के बता दे रहे हैं, इसको हमने भाग दे दिया, पूरा पूरा कट गया, शेषफल क्या आया, 0। समझ गए। अब आगे इन सब को सॉल्व करने के लिए एक कोड की आवश्यकता होगी। चलिए वो सब सारे हम देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप एक कोड याद कर लीजिए, ठीक है, वो ज़रूरी है। जैन, फेब, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इनका कोड क्या होता है, 144
025 036 146। समझ गए? यानी जनवरी का कोड 1, फरवरी का 3, 4, मार्च का 4, अप्रैल का 6, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। इसको याद कैसे करेंगे एक बार समझने के लिए। कोड क्या है? 144 025 036 146। ये आपका क्या हो रहा है? 12 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो रहा है? 5 का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या हो रहा है? 6 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए 12 का होल ऑफ स्क्वायर, 5 का होल ऑफ स्क्वायर, 6 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी 144 025 036 146। समझ गए? चलिए, तो ये कोड हो गया। अब एक कोड याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लिखते हैं 100 200 300 0। इसका कोड आपको याद हो जाएगा तुरंत। 420 6। जानते हैं इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है 420। जिसको बोल दिया जाता है वो गुस्सा हो जाता है तुरंत। तो ये हो गया इसका कोड 100 200 300 0 420 और 6। और एक कोड और आपको याद करना पड़ेगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसको आप याद रखिएगा। ये कोड संडे से ही शुरू करेंगे आप, ध्यान रखिएगा। तो संडे का कोड क्या हो गया? 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0 या 7। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है सैटरडे का, वो बाद में देखेंगे, पहले बेसिक समझते हैं। तो आपको ये और इसके अलावा एक फार्मूला, आपको फार्मूला बाद में बताएंगे क्वेश्चन के साथ। ये आपको डेट इतने याद करने पड़ेंगे। अब देखिए समझिए कैसे। जैसे कोई डेट लिखा हुआ, आज का डेट या 5 में 2023, इसका आपको डेट निकालना हो कि आज का दिन कौन सा है इसका। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला याद करिए। सबसे पहले क्या आता है आपका? डेट। ठीक, फिर क्या आता है? मंथ प्लस, फिर क्या आता है? ईयर, फिर क्या लेते हैं आप? लीप ईयर, फिर क्या लेते हैं आप? सेंचुरी। इनको क्या करते हैं हम? भाग करते हैं 7 से। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो इसको 7 से हम भाग करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी, यानी डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी। अब इनको हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, इस डेट से। तो आपको पता है डेट क्या है इसका? 5 प्लस मंथ क्या है? मई का कोड क्या है? ऊपर देखिए 2, तो प्लस 2। फिर क्या है? ईयर। ईयर कितना है हमने बताया? लास्ट के 2 डिजिट, क्या हो गया? 23। फिर क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर निकालने के लिए हमने क्या बताया? 23 को लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करिए। तो 4 पंचे 20, कट गया, 3 बचा। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या है? भागफल 5। तो 5 5 कितने हो गए? लीप ईयर। ठीक, अब हमको सेंचुरी ज्ञात करना। सेंचुरी के लिए पूरा क्या हो गया? 2000 हुआ। 2000 को हमने 400 से भाग दिया। ठीक, पूरा कट गया। शेषफल क्या है? 0। ये ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर में, लीप ईयर ज्ञात करने के लिए शेषफल की कोई वैल्यू नहीं होती। बाकी 2 चीज़ें जो हैं, सेंचुरी ज्ञात करने के लिए हमें शेषफल की ही ज़रूरत पड़ती है, और इसका भी आंसर आने के लिए शेषफल की ही ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ लीप ईयर में शेषफल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे समझिए। अब हमने 2000 को 400 से भाग दिया, राइट। तो हमारा क्या है आंसर? शेषफल 0। अब यहाँ पे 0 का कोड क्या है? 6। ये सेंचुरी के लिए है पूरा। जैसे अगर यहाँ पे शेषफल 100 आता, अब जैसे समझिए कैसे, 1900 का हमें सेंचुरी निकालना होता है यहाँ पे कोड के। तो 400 से जब हम भाग देते तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 1600, 300 से वो आ गया शेषफल। तो 300 का कोड क्या है? 0। और यहाँ पे क्या शेषफल आया था? 0। तो 0 का कोड क्या है? 6। समझ गए। तो यहाँ पे हमारा सेंचुरी का कोड क्या हो गया? 6।
अब हम इसको 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, 5 2 7, 5 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 20 41, 7 से भाग दे देंगे, ठीक है, समझ गए। अब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ भी हमें शेषफल की ही ज़रूरत है। ध्यान दीजिए कैसे, 41 को हमने भाग दिया, ठीक, 7 से, तो 7 बचे 35, 5 बढ़ गया। शेषफल क्या आया हमारा 6, शेषफल क्या है हमारा 6। तो जो शेषफल आएगा ये क्या है 6 का कोड देखेंगे, इनमें से कौन सा कोड, यहाँ 2 आता है तो मंडे होगा, 3 आता है तो ट्यूसडे होगा, यहाँ पे 6 आया है तो 6 का कोड क्या है फ्राइडे, समझ गए। 6 का कोड क्या है फ्राइडे। तो यानी 5 मई 2023 को कौन सा दिन होगा फ्राइडे, समझ गए। चलिए अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं लगाने के लिए। अब हम लगाएंगे 26 जनवरी 1950 का, ठीक है। ये हमारे डेट का महत्व भी है, इसी दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, घोषित किया गया था। तो चलिए फिर इसका हम निकालते हैं डेट 26 जनवरी। अब आपको पता है पहले क्या करना है, डेट क्या हो गया 26, समझ गए। मंथ क्या है जन, समझ गए। तो जन का कोड क्या है 1, समझ गए। अब क्या है ईयर कितना है 50, लीप ईयर कितना है 50 को हमने 4 से डिवाइड किया, 12 चौक 48, यानी लीप ईयर कितना हुआ 12, क्योंकि शेषफल 2 बचेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। देख लीजिए 50 को हमने 4 से भाग दिया, 12 चौक 48, 2 शेषफल बचा, इसका हमें कोई यूज नहीं है, ये 12 हमारा लीप ईयर हो गया। सेंचुरी कितना है 1900, 1900 को हमने 400 से भाग दिया तो शेषफल क्या है 300, 300 का कोड क्या है 0, तो यहाँ क्या हो गया 0। अब हमने क्या किया 7 से वो कर दिया, समझ गए। तो क्या हो गया 26 1 27, 27 और 12 2 29, 10 39, 39 50 89। फिर से जोड़ लीजिए 26 1 27, 27 2 29, 10 39, 39 और 50 89। 89 को 7 से जब हम भाग देंगे तो कर दीजिए ऐसे ताकि सबको समझ में आए। 7 से भाग दिया, 7 1 जा 7, ठीक, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचा 5। शेषफल हमारा क्या है 5। 5 कौन से दिन को पड़ रहा है थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार। इस दिन क्या हुआ THRUSDAY, समझ गया। चलिए इतना समझ गया। तो चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से आता है, उसके बारे में समझते हैं। क्या होता है कि देखिए जब अगर एक क्वेश्चन आता है, ये कोड एक जगह बदल जाता है, ठीक है। कहाँ बदल जाता है, यदि मंथ जो है जनवरी हो और फरवरी हो, लेकिन इसके साथ जो ईयर हो वो लीप ईयर हो, जैसे दिया हो 20 मार्च 2016। देखिए ध्यान से, आप जब 4 से डिवाइड करोगे पूरा कट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा लीप ईयर। ये लीप ईयर कितना है पूरा कटा है, तो लीप ईयर क्या है ये पूरा लीप। अब मार्च सारी गलत लिख दिए, इसको आप फरवरी करिए या जनवरी करिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा ये कोड 1 माइनस हो जाएगा। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 घट के। फरवरी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 घट के 4 था तो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पे 16 की जगह पे 17 दिया हो तो कोड पहले की तरह ही लागू होगा। जैसे अगर हम इसको हल करेंगे, अब समझिए इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले 20 फरवरी 2017 को, तो हम इसको सेम करेंगे जैसे पहले किए थे। जैसे क्या हो गया, डेट क्या हो गया हमारा 20, मंथ क्या हो गया फेब का कोड क्या हो गया ऊपर 4, ईयर क्या हो गया 17, लीप ईयर क्या हो गया 17 से 4 का भाग दिया 4, सेंचुरी क्या हो गया 2000 को हमने भाग किया 400 से तो 0 है, 0 का कोड क्या हुआ 6, 7 ऐड किया इसको 20 4 24, 24 4 28, 28 6 34, 34 6 40 41, 41 10 51, 51 का 7, ठीक, 7 7 49, कितना बचा 2,
शेषफल क्या है इसका 2, 2 का कोड क्या है मंडे, समझ गए, ये सेम लगा हुआ है, कोई अंतर हमने नहीं किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे 16 कर दें, समझ गए, तो अब हम इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि डेट तो वही है 20, पहले हमने चेक किया कि ये मंथ फरवरी है और ये भी लीप ईयर है, तो हमने क्या किया, इनमें से 2 कोड चेंज कर दिया, पहले 1 था जनवरी का तो हमने 0 कर दिया, फेब का 3 कर दिया। चलिए तो 20 का 20 हो गया डेट, समझ गए, मंथ क्या है फेब, लेकिन यहाँ लीप ईयर है तो हमने 4 कोड ना लेके 3 कोड लिया, तो हमने क्या लिया 3, ईयर कितना हो गया 16, समझ गया, लीप ईयर क्या हुआ 4, सीधा सीधा, सेंचुरी कितना हो गया, सेंचुरी वही 2000, 2000 का कोड 0, 0 का 6, 6, अब हमने 7 से भाग कर दिया, 20, 10 30, 6 4 10, 20 30, 30 3 33, 33 6 39, 10 49, पूरा पूरा कट गया, शेषफल क्या आया 0। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पूरा पूरा जब कट जाए शेषफल 0 आए तो क्या आंसर होगा, सैटरडे, सैटरडे। अब हमने आपको पहले ही बताया, फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए, लीप ईयर में हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, लीप ईयर में हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं, लेकिन सेंचुरी निकालते वक्त और डेट निकालते वक्त नीचे जब इसको डिवाइड करें तो हमें सिर्फ शेषफल से मतलब है। जब यहाँ पे शेषफल आएगा तो हम इस कोड के सहारे निकालेंगे और यहाँ पे जो शेषफल आएगा वही इसका दिन होगा, समझ गए। चलिए अब ये वाला भी समझ गए आप। अगर जनवरी फरवरी दिया हो तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं है लीप ईयर है कि नहीं है, तो पूरा इसको समझ गए। चलिए अब एक क्वेश्चन और जहां कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, अगर आपको कोई दे दे सन जैसे 20 अप्रैल 1801, तो अब आप क्या करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे कोई चीज़ दिया हो 1801 दिया हो, 1802 दिया हो, 1800 दिया हो, 1803 दिया हो, कोई भी सन दिया हो, अगर ये नीचे 4 से नीचे है, यानी 4 के गुणज में लीप ईयर होता है, आपको पता है, तो यहाँ पे देखिए सन तो ईयर तो 01 हो गया, लेकिन लीप ईयर यहाँ 0 होगा क्योंकि 4 का गुणज नहीं है, ये 4 से डिवाइड ही नहीं होगा 2 अंक। अब आप ही सोचिए 01 को 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो लीप ईयर क्या हो गया 0। इसमें भी वही है, 02 दिया है, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो लीप ईयर क्या हो गया 0। इसमें भी वही है 00, लीप ईयर क्या हो गया 0। 03 है, लीप ईयर क्या हो गया 0। और लास्ट के 2 अंक हमने ईयर बताया ही बताया है, समझिए ध्यान से। कभी कभी क्वेश्चन आता तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 01 लीप ईयर हम क्या रखें, तो लीप ईयर इन सब जगहों पे जब तक 4 के गुणज में यानी 1804, 1805, 6, 7, 8 लास्ट तक ना हो तब तक लीप ईयर हमारा 0 ही आएगा। चलिए समझते हैं इसको। क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, डेट का तो डेट ही हो गया 20 प्लस मंथ क्या हो गया अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या हो गया 6, ईयर क्या है 01, ठीक। लीप ईयर क्या है, यहाँ पे लीप ईयर है ही नहीं तो क्या लिखेंगे 0। सेंचुरी क्या है 1800, 1800 को 400 से भाग देंगे तो 200 शेषफल आएगा। 200 का कोड क्या है 2, तो यहाँ क्या हो गया 2, डिवाइड करेंगे 7 से, समझ गए। 20 6 26, 1 27, 2 29, 29 को हमने 7 से भाग कर दिया, 7 चौक को 28, शेषफल क्या आया 1। शेषफल 1 आया तो दिन कौन सा हो गया संडे, समझ गए। ऐसे लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो एग्जाम में कभी कभार पूछता है, उसके बारे में भी जानते हैं। ऐतिहासिक दिनों के बारे में भी पूछ देता है सीधा सीधा। तो आपको 15 अगस्त 1947 के बारे में हम जानते हैं, एग्जाम में पूछ देता है, क्वेश्चन आया हुआ है कि इस डेट कौन सा दिन था, तो वही काम करना है सब में। हम डेट का 15, मंथ का अगस्त है, अगस्त का कोड क्या है 3, ईयर कितना है 47, लीप ईयर कितना है 47 को 4 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 लीप ईयर है, ठीक। 47 को
47 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार कटेगा, 3 शेषफल आ जाएगा। मैंने बताया लीप ईयर में शेषफल की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 11 लीप ईयर हो गया। सेंचुरी कितना है 1900, 1900 को 400 से भाग देंगे तो 4 चौको 1600, शेषफल क्या है 300, 300 का कोड क्या है 0, फिर 7 से डिवाइड दे दिया, ठीक। 15 3 18, 18 11, 18 1 19, 19 और 10 29, 29 प्लस 47, 29 प्लस 47 बटे 7 जोड़ लीजिए, 9 7 16 6 80 लेख, 4 2 6 1 7 76 अपन 7 सॉल्व करिए, कितना आएगा 7 दाम 70, 70 7 दाम 70, यानी शेषफल क्या आ रहा है 6, शेषफल क्या आ रहा है 6। देखिए 70 से 76 को 7 से हमने डिवाइड किया, दाम 70, शेषफल क्या आया 6। समझ गए, शेषफल की वैल्यू हमने बताया था। लीप ईयर के अलावा सेंचुरी ज्ञात करने में, डेट ज्ञात करने में, इन दोनों में लीप ईयर की ही वैल्यू है। तो लीप ईयर शेषफल क्या है 6, 6 को दिन कौन सा था फ्राइडे, यानी जिस दिन हमारी आज़ादी हुई थी उस दिन डेट क्या था शुक्रवार। समझ गए, कोशिश करके हमने अभी बेसिक में जितना भी आता है क्वेश्चन, वैसे इतने से ही आप सॉल्व कर लेंगे बहुत कुछ एग्जाम में, लेकिन आगे भी हम पढ़ेंगे। ये पहली क्लास थी, ज़्यादा ना समझ के थोड़ा ही समझते ताकि आपको समझ में आ जाए। आप 1-2 क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, अगर नहीं समझ में आता आप बताएंगे तो अगली क्लास में फिर से मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए एक बार आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।